23 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा निर्धारित थी और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हुई। अयोध्या को सजाने और संवारने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित की हुई डेवलपमेंट एजेंसियों ने अयोध्या में जबरदस्त कार्य किए, जिसको सौंदर्यीकरण का रूप दिया गया और इस सौंदर्यीकरण में अयोध्या के रंग, रूप और कलेवर बदल गए। लगने लगा कि यह मिनी मुंबई जैसा खूबसूरत शहर रामपथ और भक्तिपथ बनकर के तैयार हो गया है। लेकिन दुर्भावना कहिए या अयोध्या का दुर्भाग्य कहिए, एक घटना घट गई जो पूरी अयोध्या के साथ ही अयोध्या प्रशासन को भी शर्मसार कर रही है। बीती रात अयोध्या के रामपथ और भक्तिपथ से 50 लाख की लाइटें चोरी हो गई। इसमें प्रशासन, जहां पर पुलिस फोर्स, पीएससी के बल हर चौराहे, हर गली पर तैनात रहते हैं, इसके बाद भी 50 लाख की लाइटें अयोध्या के रामपथ से चोरी हो गईं, जिनमें 3500 बंबू लाइटें, 90 पोल लाइटें, 70 हेरिटेज लाइटें, 177 प्रोजेक्टर गायब हो गए। जो कि बड़ी बात है कि इतनी लाइटें जो अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए लगी थी वो चोरी हो गई। इसी मसले को विस्तृत तरीके से जानने के लिए और इस पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपनी क्या राय रखता है, उसी ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा के साथ हम जुड़ रहे हैं और उनकी बातों को जानते हैं कि आखिर वो प्रशासन को किस प्रकार से इसके लिए कार्य करने की नसीहत देते हैं। अयोध्या हम सबके हृदय में विराजमान है। भगवान श्री रामलला की जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लगातार लोगों का आवागमन बढ़ा है। प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार, ये दोनों जो है संवेदनशील हैं अयोध्या को लेकर। अयोध्या किस प्रकार से सजे संवरे और जन जन में व्याप्त हो, जन जन जो है जब आए यहाँ पर तो एक अच्छा संदेश, सुखद संदेश लेकर जाए, इसका पूरा ध्यान जो है इन सरकारों ने रखा है। हम सब जो है उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि यह तीर्थाटन केंद्र है और तीर्थाटन केंद्र को किस प्रकार से सजाया संवारा गया है, चाहे वो चौड़ी रोड हो, सड़कें हों, चाहे वह सड़कों पर जो है बृहद लाइटिंग की व्यवस्था की गई हो, चाहे वह रेलवे स्टेशन हो, चाहे वह बस स्टेशन हो, चाहे वह एयरपोर्ट हो। आप देखिए हर जगह जो है एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुझे लगता है कि जो सूचनाएं आ रही हैं कि विद्युत लाइटें गायब हो गई हैं, जो एक फैशनेबल या हम कहें उसको एक अच्छे ढंग से उसका जो एक स्थापित किया गया था वह गायब हुई है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से लगता है कि कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का कहीं कहीं बू आ रहा है। तो इस प्रकार के अगर वातावरण इस प्रकार का बन रहा है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। और हमारी तो मांग है कि इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो प्रशासन के द्वारा की गई, चाहे सरकार के द्वारा की गई हो, चोरी कैसे हो गई इतने लोगों के रहते हुए? अगर चोरी हुई तो ये संदेह के दायरे में, और आप अज्ञात के उसमें आप रिपोर्ट दर्ज करा रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न कर रहा है। या भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए अयोध्या में। अयोध्या राम की नगरी है, जहाँ से राम राज्य की परिकल्पना ली गई। राम राज्य जो है वह स्थापित हो पूरे विश्व में, देश में, ऐसा जो है संकल्प है लोगों का। और इस नगर में अगर चोरी की इस प्रकार की घटनाएं हो तो वह दुख पहुंचाने वाली है। हमारी तो मांग है कि यह तंत्र चाहे जो हो, जो लोग लगे थे या जिनके द्वारा ये कार्य कराया गया, और अगर वो चोरी हुई है तो वो चोर पकड़े जाएं, और अगर इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज हुई है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जरूर दंड मिलना चाहिए, क्योंकि अयोध्या है, अयोध्या में भगवान श्री रामलला माफ़ करने वाले नहीं हैं। हनुमान जी तो यहाँ की रक्षा करते हैं और ऐसे चोरों को, ऐसे भ्रष्ट तंत्र को जो है वो जरूर जवाब देंगे। इसलिए हमारी तो मांग है कि सरकार इस पर जाँच कराए। देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको ये काम दिया गया था, ये मैं पहले स्पष्ट कर दूंगा, स्ट्रीट लाइट्स कोई चोरी नहीं हुई है। ये जो अलग से कुछ लाइट्स लगाई गई थी, बैम्बू लाइट्स थी ऑर्नामेंटल नेचर की, इनकी चोरी की बात कही जा रही है। तो ये जो लाइट्स हैं जो पेड़ों के ऊपर लगाई गई थी, इनको लगाना इतना कठिन था उस समय कि ये संभव नहीं है कि इतने व्यापक स्तर पर इसकी चोरी हो जाए। ये कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपने बचाव में संभवतः इस तरह की बात कही जा रही है और उसका पेमेंट भी अभी नहीं हुआ है, और ये एडीओ द्वारा इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही पेमेंट कराया जाएगा। तो ये इसमें कोई सुरक्षा की चूक की बात नहीं है, क्योंकि ये संभव नहीं है। इतना ज्यादा पहरा है अयोध्या में, सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगे हुए हैं और इतने
लोगों की आवाजाही है कि वहाँ पेड़ों पे चढ़ के लोग सारी की सारी लाइट्स को उतार ले जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक भ्रम की स्थिति गलत पैदा की जा रही है और ऑनलाइन FIR लॉन्च हुई है तो उसकी विवेचना होगी और प्राधिकरण भी इसके अलग से जांच करा रहा है। वैसे भी जो कॉन्ट्रैक्टर है ये उसकी ही जिम्मेदारी है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में 1 साल तक उसका रखरखाव मेंटेनेंस उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। अगर जो लाइट्स खराब हो रही हैं या वो गिर जा रही हैं या कोई चोरी कर ले रहा है, ये उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है, उसको रिप्लेस करेगा कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको अनावश्यक हम लोग इसको बड़ा चढ़ा के पेश न किया जाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि जो पेड़ पे लाइट्स लगी हुई है या बंदर हिला देता है या बरसात या मेंटेनेंस के लिए अयोध्या में चोरी हो ही नहीं सकती है। तो स्थानीय लोगों की बात भी यही आई है खुलकर। तो बराबर क्या इन लाइटों का निरीक्षण, अयोध्या का निरीक्षण, क्या आपको लगता है कि इसमें पहले के बाद भी चोरी हो सकती है? नहीं, ये चोरी हुई, देखिए चोरी की कोई बात इसलिए नहीं है संभव कि वो पेड़ों के बहुत ऊपर लाइट्स लगाई गई थी, उसको लगाने में बहुत जद्दोजहद की गई थी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, प्राधिकरण की टीम द्वारा। तो ये चोरी नहीं हुई है, ये या तो खराब हो गए होंगे, हो सकता है कुछ गिर गई हो, आधी तूफान में बरसात में कुछ लाइट्स नीचे गिर गई हो। बंदर की बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या में है, तो वो उसकी संख्या बहुत सीमित है और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो लाइट्स गिरी है खराब हुई, इनको रिप्लेस कराया जाएगा। सो इसमें कोई, और इसमें भ्रष्टाचार की बात तो कोई आती नहीं है, लाइट्स लगाई गई है, सबको पता है। तो ये कुछ लोगों द्वारा मोटिवेटेड होकर ये खबरें फैलाई जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं।